चलिए हो गया। देखेगा भैया ना 18 वाले में क्या बोला है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 में सेट ए सेट बी दो सेट्स दे रखे हैं और लिखा है m इज द नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए से बी में वन फंक्शंस कितने होंगे सच दैट f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i, मतलब f ऑफ वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कुछ भी हो जाए। f ऑफ टू नहीं होना चाहिए, f ऑफ थ्री नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। फॉर ऑल i बिलोंग्स टू a, मतलब सेट a के जो भी एलिमेंट कनेक्ट करेंगे उनका इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए, इनपुट आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए। फिर n भी ऐसे ही कुछ दे रखा है, तो चलो पहले यही ढूंढ लेते हैं। अब ये सेट a है, ये सेट b है। सेट a में है 1 2 3 4 और b में है 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब a से b में वो फंक्शंस हमें बताने हैं जो वन हो एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a, ऐसे चलिए तो जरा बताओ, देखो f ऑफ वन तो वन वैसे भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर बस ये दो के लिए आ रहा है कि f ऑफ थ्री नहीं होना चाहिए और f ऑफ फोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, उल्टा करेंगे कि पहले f ऑफ थ्री हो जाए, ऐसे कितने फंक्शन होंगे, f ऑफ फोर हो जाए, ऐसे कितने होंगे, है ना। दोनों हो जाए, f ऑफ थ्री हो जाए, f ऑफ फोर हो जाए, ऐसे कितने होंगे, और उन सबको फिर टोटल में से अपन ऐड सबट्रैक्ट जो भी होगा लिख लेते हैं। तो पहले तो बताओ टोटल वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस ये कितने आ जाएंगे। तो फंक्शन बनाना मतलब यहाँ के एलिमेंट को कनेक्ट करना, और वन बनाना मतलब ये जिससे कनेक्ट हो जाएगा 2 3 4 कोई भी उनसे कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए पहले कितने पॉसिबिलिटीज है, 5, इसके बाद कितने बचेंगे 4, इसके बाद बचेंगे 3, इसके बाद बचेंगे 2, और सबको कनेक्ट करना जरूरी है इसलिए सबका मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस होंगे 120। अच्छा अब वो वन फंक्शंस जिसमें f ऑफ थ्री हो, अब f ऑफ थ्री हो, फिर f ऑफ फोर हो, और दोनों हो f ऑफ थ्री है एंड f ऑफ फोर है। चलिए तो पहले तो ये बताओ, मान लो अगर f ऑफ थ्री हो गया, ठीक है ना, अगर दोबारा बना के दिखाऊं तो ऐसे 1 2 3 4 3 4 5 6 7, मतलब f ऑफ थ्री हो गया, मतलब ये तो मान लो फिक्स से कनेक्ट हो गया। अब फिर अपन अगेन इसके लिए सोचेंगे, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, 4 4 5 6 7 कोई सब, इसके लिए कितने 3, इसके लिए कितने 2, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 3 2, मतलब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और आई थिंक इसके लिए भी सेम ही आ जाएगा, है ना। बाकी f ऑफ थ्री लेके चले, f ऑफ फोर लेके चलेगा तो भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ये 24 हो गया। अच्छा ये वो केस है जिसमें f ऑफ थ्री है और f ऑफ फोर है, मतलब यहाँ पे क्या था, बस f ऑफ थ्री है, इधर f ऑफ फोर है या नहीं है वो सारे काउंट हो गए। इधर f ऑफ फोर है 100%, बट f ऑफ थ्री के बराबर है या 3 के बराबर नहीं है वो इसमें सारे काउंट हो गए। इधर कौन से काउंट कर रहे हैं, इधर हम वो काउंट कर रहे हैं जिसमें f ऑफ थ्री है और f ऑफ फोर है, ठीक है ना। चलिए फिर कनेक्ट करिएगा तो इधर के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इसके लिए 2, मतलब 3 × 2 6 ऑप्शंस होंगे या 6 फंक्शंस बनेगी। तो अब बताओ जरा अपन को क्या चाहिए था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वन फंक्शंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वन फंक्शंस, तो टोटल तो 120 थे, बट f ऑफ थ्री नहीं होना चाहिए तो ये वाले अपन ने माइनस कर दिए, f ऑफ फोर नहीं होना चाहिए तो ये फिर से माइनस कर दिए। लेकिन जरा जब सोचो तुमने इसको माइनस करा तो इसमें कुछ वो भी माइनस हो गए जिसमें f ऑफ फोर था और f ऑफ फोर नहीं था, क्योंकि यहाँ सारे हैं, इधर भी सारे हैं, मतलब ये वाली चीज
ये वाली चीज यहां भी काउंट हुई होगी और ये वाली चीज यहां भी काउंट हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम f(3) लेकर चले होगे तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें f(4) से कनेक्ट हुआ हो यहां पर, और यहां जो लेकर चले उसमें कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिसमें f(3) से कनेक्ट हुआ होगा। तो ये वाला यहां भी काउंट हुआ, यहां भी काउंट हुआ, और जब तुमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये वाली चीज 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गई, जबकि हमें एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसको करने क्या करा, फिर एक बार ऐसे ऐड कर दिया। भाई कोई भी फंक्शन अगर नहीं चाहिए तो एक ही बार माइनस करेंगे ना, 2 बार थोड़ी। 2 बार माइनस हो गया तो एक बार ऐड कर दो, ठीक है ना। तो फाइनली ये हमारा आंसर है, और निकाल लीजिएगा 48 और 6 हो जाएगा 42, 42 हटाएंगे तो कितना आएगा 78 आ जाएगा। तो ये कौन है, m है। अब ये वो 1 फंक्शंस है जिसमें f ऑफ i के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, f ऑफ i के बराबर नहीं होगा। चलिए तो m को लिखकर रख लेते हैं कि m कितना आया 78 आया। अभी n ढूंढना है तो ये मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए रफ कर रहे हैं, n ढूंढते हैं अभी। चलिए n रीड कर लीजिएगा, n क्या है, भाई फिर से सेट ए सेट बी ये तो बनाने ही पड़ेगी। इधर से इधर फंक्शन f डिफाइन किया गया और यहाँ पे है 3 4 5 6 7। चलिए n क्या है, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b सच दैट, अच्छा अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, f ऑफ i माइनस i लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a। सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए तो पहले तो जैसे सेट ए में 1 है तो मैंने i की जगह 1 रख के देखा, और मॉड 3 से कम होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। f ऑफ 2 माइनस 2 ये भी माइनस 3 से 3 के बीच का होना चाहिए। f ऑफ 3 माइनस 3 ये भी माइनस 3 से 3 के बीच का होना चाहिए। f ऑफ 4 माइनस 4 ये भी माइनस 3 से 3 के बीच का होना चाहिए। चलिए तो इधर से f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा माइनस 2 से 4, फिर f ऑफ 2 इधर से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1 से 5, इधर से f ऑफ 3 आ जाएगा 0 से 6, और इधर से f ऑफ 4 आ जाएगा 1 से 7। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली सॉल्व करके मिला, बट हम जानते हैं f ऑफ 1 तो 3 4 5 6 7 में से ही किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए अवेलेबल ऑप्शंस हुए केवल 2, f ऑफ 1 या तो 3 से कनेक्ट कर देंगे या 4 से, क्योंकि माइनस 2 से या माइनस 1 से या 0 से कनेक्ट तो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। चलिए तो सिमिलरली f ऑफ 2 के लिए क्या क्या आ सकता है, इसके लिए 3 4 5 आ सकता है, ठीक है। फिर f ऑफ 3 के लिए कितना आ गया, तो इसके लिए 3 4 5 6 7 आ गया, और f ऑफ 4 क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, तो f ऑफ 4 भी यही आ जाएगा 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसा। ओके तो बस अब कनेक्ट करना शुरू करते हैं। फंक्शंस बनाना मतलब 1 को कनेक्ट करना, 2 को कनेक्ट करना, यहाँ के जो भी एलिमेंट्स है सबको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से या 2 से या 3 से या 4 से। तो 3 और 4 में तो देखो किसी को टेंशन ही नहीं है, इन 5 में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 4 अच्छा हाँ एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 6 तक ही आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है 7 तक ही नहीं आएगा। चलिए ऐसा है भैया ना, ऐसा है तो अपन एक काम करते हैं जो थोड़ा सा कम ही है रेस्ट्रिक्टेड, अच्छा मतलब इसके पास रेस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा है कि भाई 3 और 4 में से ही किसी से कनेक्ट करेंगे, इसके पास कोई टेंशन नहीं, 4 तो किसी से भी कनेक्ट कर दो। तो जिसके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है वहां से अपन फिल करना स्टार्ट करते हैं, ये पीएनसी का फंडामेंटल रूल होता है। तो f ऑफ 1 के पास केवल 2 ऑप्शंस अवेलेबल है ना, f ऑफ 1 के पास केवल 2 ऑप्शंस हैं। चलिए उम्मीद है थोड़ा सा कलर दिख जाएगा। f ऑफ 1 के पास केवल 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, या तो 3 से कनेक्ट करेंगे या तो 4 से। तो मान लो चलो फॉर एग्जांपल उसको अपन ने कनेक्ट कर दिया किससे, 4 से।
भाई किसी ने किसी से तो कनेक्ट कर दिया होगा। अच्छा ऐसा क्यों मान के चल रहा है? बिकॉज मुझे वन वन फंक्शन ढूंढना है, सॉरी बिकॉज हमें क्या करना है, वन वन फंक्शन ढूंढना है ना, वन वन फंक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो वन वन फंक्शन के लिए ऐसा पता करना पड़ेगा, है ना। तो मान लो चलो 4 से कनेक्ट हो गया, तो 4 पे मैं सारे सबके लिए पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी कि 4 अपन किसी और को नहीं दे सकते हैं। चलिए फिर f ऑफ 2 के पास भी कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 ही ऑप्शन बचेंगे। देखो या तो 3 से कनेक्ट कर देंगे या तो 5 से कनेक्ट कर देंगे। तो f ऑफ 2 के पास भी फिर 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी 2 को कनेक्ट करने के लिए। तो मान लो चलो फॉर एग्जांपल इसको अपन ने 3 से कनेक्ट कर दिया, चलिए 3 से कनेक्ट कर दिया। तो 3 से कनेक्ट कर दिया तो फिर इनके पास भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी 3, क्योंकि अगर f ऑफ 2 3 हो गया तो फिर और कोई 3 नहीं हो सकता, वन वन फंक्शन ढूंढ रहे हैं क्योंकि। तो फिर देखो ऐसे फिर f ऑफ 3 के पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, मतलब सबके पास 2 ऑप्शंस ही बचेंगे। तो जो n है वन वन फंक्शन में क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो m का वैल्यू 78 और n का वैल्यू 16, हेंस m प्लस n हमसे पूछा था। हाँ भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, जो कि कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। क्लियर? और आंसर मिलाना हो तो लो आंसर मिला लो। कौन सा क्वेश्चन है? 18th वाला। देखो हाँ भाई सबको विजिबल होगा, 18th का आंसर 94 आ रहा है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है। अच्छा आपको ये तो नहीं सोचेगा सर फिर अगर अपन f ऑफ 4 से पहले स्टार्ट कर दे, तो भाई अगर f ऑफ 4 से स्टार्ट करते तो फिर केसेस बनाने पड़ते कि भाई पता चले तुमने इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, तो इस बेचारे के पास तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो वहां से कनेक्ट करना, वहां से फीड करना स्टार्ट करा जाता है, ठीक है ना। पीएनसी पढ़ा होगा सभी ने। चलिए ये वाला तो आई थिंक क्लास में कराया था इसलिए दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। हाँ वही देखिएगा। चलिए 18th वाला रीड करो जरा, सॉरी 19th है क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो जरा, क्या बोला है इसमें? लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब a की जो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी उनका सम, जहां पर a हमें -10 से 10 लेना है, सच दैट ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज एग्जैक्टली 3x इंटरसेप्ट। 3x इंटरसेप्ट का मतलब ये कि ग्राफ 3 बार कट करना चाहिए ना, ग्राफ x एक्सिस को एग्जैक्टली 3 बार कट करना चाहिए, और ग्राफ x एक्सिस को जहां पर कट करेगा उस पॉइंट पर फंक्शन 0 होगा, उस पॉइंट पर fx का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। ऐसा अपन को दे रखा है। आगे फिर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ मॉड x माइनस 2 माइनस a इक्वल टू 3, ठीक। तो आ जाएगा मॉड x माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो आ जाएगा मॉड x माइनस 2 इक्वल टू a प्लस माइनस 3, मतलब यहां पर ये आ रहा है a प्लस 3 और a माइनस 3। तो अब यहां पर बताओ अपन को कितनी वैल्यू चाहिए? x की 3 वैल्यू चाहिए, है ना, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। अब अगर जैसे मान लो चलो इसका वैल्यू 2 हो जाए, इसका वैल्यू 4 हो जाए फॉर एग्जांपल, तो अगर यहां पर 2 लेके चलेंगे तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 एक बार प्लस माइनस 2 लेके चलेंगे और x माइनस 2 एक बार प्लस माइनस 4 लेके चलेंगे, हाँ। और ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा भाई? अगर a प्लस 3 2 है तो a माइनस 3 वैसे भी 4 तो हो नहीं सकता, है ना। अगर a प्लस 3 2 है तो a माइनस 3 4 नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। और सीधी सी बात है, अगर मान लो इस मॉड के लिए अपन ने ऐसे 2 पॉजिटिव वैल्यू ले ली, सपोज 1 और 2 ले ली या 2 और 3 ले ली, जो भी ले ली, तो फिर x की 2 वैल्यू इससे आ जाएगी, 2 वैल्यू इससे आ जाएगी, मतलब 4 वैल्यू आ जाएगी। तो 3 कब आएंगे ना? 3 तब आएंगे जब किसी एक से एक ही वैल्यू मिले, और वो ऐसा तब हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा 0 हो, मतलब कोई सा इसमें से एक 0 होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर एग्जैक्टली 3x इंटरसेप्ट्स
अगर a प्लस 3 पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो a माइनस 3 जीरो होना चाहिए, या फिर a प्लस 3 जीरो हो जाए, a माइनस 3 पॉजिटिव कुछ हो जाए। तो देखो अगर a प्लस 3 पॉजिटिव चाहिए तो a ग्रेटर देन माइनस 3 आएगा। पॉजिटिव के लिए चलो मैं ग्रेटर देन जीरो लिख देता हूँ। पॉजिटिव के लिए क्या लिख दिया, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ये ग्रेटर देन माइनस 3 आएगा और इधर से इक्वल टू 3 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ वैलिड होना चाहिए। अब इधर से a ग्रेटर देन 3 और इधर से a माइनस 3 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल। भाई एक पॉजिटिव हो जाए, एक जीरो हो जाए। हाँ तो ये सॉरी इधर से हाथ हो गया। अगर a 3 हो जाए तो ये माइनस 3 से बड़ा ही तो आ रहा है, तो हाँ इस केस से आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 3 आ गया। इधर से नहीं आएगा, 3 से बड़ा चाहिए और माइनस 3 से बड़ा नहीं होता, तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या, 3। अच्छा ये तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहे थे, तो भैया एक ही वैल्यू दे रहा है 3, तो इसका चाहे सम निकाल लो 3 ही रहेगा। चलिए तो देख पा रहे होगे 19th का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 19th क्वेश्चन का आंसर 3 आ रहा है। ठीक, 19th क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस वाला कई बार पूछता भी है। एक बार रीड करो जरा सभी अच्छे से, फिर बता रहा हूँ इसका आंसर बताऊंगा। रीड करो जरा फटाफट। चलिए हो गया। कुछ पता लगा कैसे क्या करना चाहिए इसको, देखिएगा ना। चलो मैं बता रहा हूँ। पहले तो इसको s मान लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, s मान लिया। अच्छा टोटल टर्म्स कितने आएंगे देख पा रहे होगे। इधर 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3 से लेकर 18 इंटू 34, मतलब टोटल 34 टर्म्स है इसमें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 18 अपॉन 35, फिर अगला है यहाँ पर 18 इंटू 2 अपॉन 35, 18 इंटू 3 अपॉन 35, और ऐसा 18 इंटू 33 अपॉन 35, फिर 18 इंटू 34 अपॉन 35, ऐसा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, इसी को दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हैं। और तो जरा जैसे यहाँ पर पहला टर्म है 18 इंटू 1 अपॉन में 35 सब है, और इधर देखो क्या लिखा है 18 इंटू 34। तो अगर मैं आगे से पहला और पीछे से पहला ऐड करूँ तो 31, 34 और 1 35 हो जाएगा। आगे से दूसरा पीछे से दूसरा ऐड करूँ तो 33 और 2 35 हो जाएगा। मतलब अगर मैं टर्म्स को सिमेट्रिक तरीके से लेकर ऐड कर दूं, मतलब आगे से पहला पीछे से पहला, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, तो ये कुछ एक जैसे बन जाएंगे। देखिएगा एक जैसे कैसे बनेंगे, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 33 बाई 35, ये आ जाएगा 18 इंटू 32 अपॉन 35, ऐसा कुछ यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 18 इंटू 2 अपॉन 35, और इधर 18 इंटू 1, हालांकि इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको तो अभी इक्वेशन 1 ही बोले रहने देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ना, इसको क्या करा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जैसे देखिएगा 18 इंटू 34 बाई 35, इसको क्या लिख सकते हैं, पर ऐसे लिख सकते हैं। 34 को लिख सकते हैं 35 माइनस 1, है ना, और फिर पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा, समझ आया। दूसरा ऐसे आ जाएगा 18 इंटू 33 अपॉन 35 है, तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 18 इंटू 2 बाई 35, और फिर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो यहाँ का 18 बाहर आ जाएगा, यहाँ का 18 बाहर आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा ये जो सीरीज है जिसमें ये पहला टर्म ऐसे हो जाएगा 18 माइनस
18 इंटू 1/35, दूसरा टर्म आ जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 2/35, तीसरा टर्म आ जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 3/35, और सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में भी आ जाएगा ऐसे 18 इंटू 33/35, और लास्ट हो जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 34/35। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो इन सब में से 18 बाहर आ जाएगा, तो ये मैं भाई इसी स्टेप में करूंगा, इधर से 18 बाहर आ जाएगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा बचेगा। ठीक है, इधर से भी 18 बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा बचेगा, इधर से भी 18 बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा बचेगा, इधर से भी 18 बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा बचेगा। अच्छा 18 प्लस, है 18 प्लस का बाहर आ रहा है ना, 18 प्लस ऐसा, ठीक है ना, इधर भी 18 प्लस ये ऐसे जाएगा। अब 18 प्लस ऐसा कुछ आएगा और ये टर्म माइनस का तो अंदर ही रहेगा, फिर इधर भी ऐसे हो जाएगा 18 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा। अब इधर भी ऐसे हो जाएगा 18 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा। तो 18 अपन जानते हैं कितनी बार था, 34 टाइम्स, है ना। 18 कितनी बार आ रहा था, 34 टाइम्स, क्योंकि टोटल 34 टर्म्स थे। चलिए इसको बोला इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दिया, है ना। तो लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 2s, राइट साइड 18 34 टाइम्स आएगा, 18 34 टाइम्स आएगा। और फिर इसको और इसको ऐड कर लो, जरा पहला टर्म पहले टर्म से ऐड कर लो। तो ये सभी जानते होंगे कि अगर मैं x और माइनस एक्स दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड करूं तो क्या आएगा, ये 0 होता है अगर x इंटीजर हो, -1 होता है अगर x इंटीजर ना हो। तो ये जो इसके अंदर लिखा है ये इंटीजर नहीं है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। पहला पहले से ऐड करा -1, ऐसे दूसरा दूसरे से ऐड करना -1, तीसरा तीसरे से ऐड करना -1, और ऐसे टोटल 34 टर्म्स हैं। तो -1 34 टाइम्स आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 इंटू 17, ठीक है ना, 18 इंटू 17 माइनस 17, तो 17 इंटू 17 हो गया, जो कि कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए है ना, तो ऐसे ही करिएगा, ध्यान रखिएगा। और कैसे किया, मतलब आपने पहले क्या करा, इसी सीरीज को पलट कर लिखा एंड देन क्या करा, इस टर्म को इसकी जैसा बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना, और फिर ऐड कर दिया। एंड ये वाला अपन जानते हैं 0 कब आता है, इसका वैल्यू 0 आता है जब x इंटीजर हो, और -1 कब आता है जब x इंटीजर ना हो। तो यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो इंटीजर नहीं था, तो उनका सम क्या आएगा, -1 34 टाइम्स आएगा। और ये जो 18 आ रहा था वो भी 34 टाइम्स आ रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सभी थोड़ा क्लास में डिस्कस्ड हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस हमें दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, देखिएगा भैया ना, रीड करो जरा, रीड करो, क्वेश्चन रीड करो तब तक। हाँ क्या बोला है, find the number of functions that can be defined from set A to set B। set A में है 1 2 3, set A में है 1 2 3 और B में है 1 2 3 4 5, एंड A से B में फंक्शन f डिफाइन किया गया such that f of I is less than or equal to f of j for all I less than j। कहने का मतलब जो f of 1 है, ठीक है ना, या ऐसे लिख लो इसको, f of j लिख लेते हैं, f of j is greater than or equal to f of I for all j greater than I, है ना। मतलब ऐसे बोल देते हैं जैसे 1
और 2 में कौन बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। तो जो एफ ऑफ 2 है वो या तो एफ ऑफ 1 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा ना, देखिएगा इसको मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने मान लो लिया एफ ऑफ 3 को लिया है, बड़े से स्टार्ट करता है। अगर मैंने एफ ऑफ 3 लिया, एफ ऑफ 3 को ही 1 ले लिया, सपोज है ना, एफ ऑफ 3 को ही 1 ले लिया, मतलब 3 को कनेक्ट करा जिससे 1 से। तो अगर मैंने एफ ऑफ 3 1 लिया है तो एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए, तो भाई हम जानते हैं, है ना। चलो इससे ही काम बन रहा है अभी। तो 3 पर क्या लेना है वो डिसाइड हो गया। या यूं मान लो एक केस बनाया, है ना, एक केस बनाया कि चलो अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ 3 को 1 लेके चलते हैं, है ना। एफ ऑफ 3 को पहले 1 लेते हैं, फिर एफ ऑफ 3 को 2 ले लीजिएगा, फिर एफ ऑफ 3 को 3 ले लीजिएगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर एफ ऑफ 3 को 1 लिया है तो एफ ऑफ 2 क्या हो सकता है, तो एफ ऑफ 2 जो है वो या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। मतलब एफ ऑफ 2 जो है वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा। तो बेचारा 1 से छोटा तो हो भी नहीं पाएगा, 1 से छोटा या तो कहीं है ही नहीं। फिर एफ ऑफ 1 भी ऐसे होगा, वो या तो एफ ऑफ 2 से, एफ ऑफ 2 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो भाई छोटा हो नहीं सकता तो बराबर ही ले सकता है। तो यहां से क्या मिला, एक ही फंक्शन मिला कि भाई एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 तीनों को 1 से कनेक्ट कर दो, बस एक तरीका मिला, ठीक है। चलिए दूसरा केस कि भाई मैं अब एफ ऑफ 3 को क्या करता हूं, थोड़ा सा बढ़ा दिया, 2 ले लिया, हाँ, एफ ऑफ 3 को क्या लिया, 2 लिया, एफ ऑफ 3 को 2 ले लिया। अब अगर एफ ऑफ 3 को 2 लिया, है ना, अगर एफ ऑफ 3 को 2 लिया तो एफ ऑफ 2 क्या हो सकता है, तो अब जो एफ ऑफ 2 है वो या तो इसके बराबर हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा। मतलब वो या तो 1 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा। नाउ एफ ऑफ 2 के पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब फिर इधर की बात करते हैं, अगर एफ ऑफ 2 1 है तो एफ ऑफ 1 तो 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ 1 तो फिर क्या होगा, 1 ही होगा। एफ ऑफ 1 जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो, और अगर ऐसा है तो, ऐसा है तो जो एफ ऑफ 1 है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहां पर देखो 1 2 3 कितने पॉसिबिलिटी आई, 3 पॉसिबिलिटी आई। तो यहां के हिसाब से अपने पास 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। ऐसा कुछ यहां तक चलेगा। चलिए फिर ऐसे अगला केस ले लीजिएगा, केस 3 बोल देते हैं। और नाउ एफ ऑफ 3 को मैंने क्या करा, 3 ले लिया। अगर एफ ऑफ 3 को 3 लिया है तो एफ ऑफ 2 क्या हो सकता है फिर, अगर एफ ऑफ 3 को 3 लिया है तो एफ ऑफ 2 फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एफ ऑफ 2 जो है वो एफ ऑफ 3 के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है। फिर ऐसा आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा है तो इस टाइम पर तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस टाइम पर एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, तो वो 1 और 2 हो जाएगा। और इस टाइम पर एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आई, टोटल 6 पॉसिबिलिटी आई। या तो ऐसा 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 ऐसा, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हमें मिल रही हैं। फिर ऐसे ही एफ ऑफ 3 को 4 ले लीजिएगा, फिर एफ ऑफ 3 को 5 ले लीजिएगा। वैसे देखोगे तो ऐसा पैटर्न में आ रहा है, पहले अपन को 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 6 मिला, तो अगला टर्म क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ देखो 2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ 3 ऐड हुआ, तो यहाँ से यहाँ 4 ऐड होगा 10 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ 5 ऐड होगा 15 आएगा। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ 3 1 लेके चले थे, ये एफ ऑफ 3 को 2 लिया तो ऐसे मिला, फिर 3 लिया तो ऐसे मिला, 4 लिया तो ऐसे मिला, 5 लोगे तो ऐसा आएगा। और टोटल कितने फंक्शंस हो सकते हैं ये अपन से पूछा है, तो ऐड कर दो, ठीक है ना। टोटल कितने फंक्शंस आ सकते हैं वो हमसे पूछा है, नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड, ठीक है ना। मतलब ऐसा लेके चलेंगे तो 1 फंक्शन आएगा, ऐसा लेके चलेंगे तो 3 आएंगे, ऐसा लेके चलेंगे तो 6 आएंगे। फिर ऐसे एफ ऑफ 3 को 4 लो तो 10 फंक्शंस बनेंगे, एफ ऑफ 3 को 5 लो तो 15 फंक्शंस बनेंगे। तो टोटल 35 फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना। टोटल 35 फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे।
अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं भाई, है ना। कहाँ पे किया है चाहो तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, बस थोड़ा मिलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कौन सा है ये बता देते हैं, शायद इंटीजर टाइम में ही तो था ये वाला क्वेश्चन इंटीजर टाइम में ही था। ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था है ना इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये वही है। तो अभी तुम लोग देख लीजिएगा, अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना एक्सरसाइज 5 का, देख लीजिएगा ठीक।